हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के गणित का फर्स्ट चैप्टर प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। उससे पहले उसका नाम है संख्या पद्धति। इससे पहले हमें कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आती है अपनी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्या के उदाहरण, जैसे कि कोई संख्या ली मैंने 5। अब 5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है या नहीं? नहीं। अब 5 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5/1। अब 1 का भाग 5 में देंगे तो बराबर 5 ही आएगा। अब इसको बटा के रूप में तो लिख सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की शर्त सिर्फ यह है कि इसमें Q का मान, मतलब जो भी बटा वाली संख्या में हर होता है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर उसका मान 0 है तो वह परिमेय संख्या नहीं है। जैसे कि अब मैं संख्या लिखती हूँ 2/0, तो ये परिमेय संख्या है या नहीं? तो यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्यों? इसकी हमने पहले परिभाषा पढ़ी है। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या होती है, और जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस संख्या में Q का मान 0 है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में जाना। अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या, इसमें अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई संख्या दे रखी है √5, ठीक है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे अगर बटा के रूप में 1 भी कर देंगे तो भी इसका मान √5 ही होगा, और √5 कोई परफेक्ट मान नहीं है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब जैसे कि कोई संख्या है जिसका मतलब वर्ग नहीं होता है, वह भी अपरिमेय संख्या होती है, अंडर रूट में होनी चाहिए। जैसे कि कोई संख्या दे दी 120। अब यह परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, इसको जानेंगे। इससे पहले हमें 120 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 120 के 2 का जाएगा 60 बार, 2 का जाएगा 30 बार, 2 का जाएगा 15 बार, 3 का जाएगा 5 बार, 5 का जाएगा 1 बार। अब जो संख्या आई उसको अपने को रूट में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड में। जैसे कि
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, संख्या को जोड़े बना के बाहर निकालना पड़ता है। जैसे कि एक जोड़ा ये बन गया, 2 बार आ गया, फिर बाकी सारी जो संख्या है वो और कोई जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको रूट में ही लिख देते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब जो रूट में संख्या है उनको गुणा करके लिख देते हैं। जैसे कि 2 तो बाहर निकल गया 2, और इसको गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30। तो ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जैसे इसमें हमने रूट 20 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया, वैसे ही अंडर रूट में कोई संख्या है वो परिमेय है या अपरिमेय, उसको कैसे सिद्ध करते हैं। जैसे कि अपने को रूट में दे रखा है 144। अब ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय, इसको अपने को सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 144 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा 72 बार, फिर वापस 2 का देंगे तो ये जाएगा 3 36 बार, ठीक है। फिर वापस 2 का देंगे तो ये जाएगा 18 बार, फिर वापस 2 का देंगे तो ये जाएगा 9 बार, फिर देंगे 3 का, ये जाएगा 3 बार, फिर वापस 3 का देंगे ये जाएगा 1 बार, ठीक है। अब ये संख्या आई, इनको अपने को रूट में लिखना है। क्या आया, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इनमें से जो जोड़े बन रहे हैं उनको बाहर ले लेते और जो जोड़े नहीं बन रहे उनको अंदर रखना है। अब ये बना अपने पास 2 का जोड़ा, 1 2 बार आ गया, फिर वापस ये बना 2 का जोड़ा, 1 2 बार आ गया, फिर वापस ये बना 3 का जोड़ा, ये 3 बार आ गया। अब इनको गुणा करते हैं, 2 का पहाड़ा 2 बार बोले तो 4, 4 का पहाड़ा 3 बार बोले तो 12, तो उसका वर्ग निकला 12, वर्गमूल निकला 12। तो 12 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि उसमें 144 का वर्गमूल कितना है 12, और 12 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 12/1 बराबर 12। परिमेय संख्या की परिभाषा ही यही होती है कि जिसे हम p/q के रूप लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है, और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो होती है अपरिमेय संख्या। अब हम आगे ही कुछ ऐसी ही संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगली आती है अपने पास सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार जाए, सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है, ठीक है। अब सम संख्या का इकाई अंक इसका क्या होता है, इकाई अंक 0 2 4 6 8 आदि सम संख्या का इकाई अंक होता है। अब जैसे कि हम सम संख्या के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मैंने लिया 16। अब 16 में 2 का भाग पूरी बार जा रहा है तो ये हो गई सम संख्या, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या में तो 2 का भाग पूरी बार जा रहा है और विषम संख्या में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाए तथा शेषफल के रूप में
फल के रूप में एक प्राप्त हो वैसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। इसको भी हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास है कोई संख्या है 51 है, इसमें मेरे को 2 का भाग लगाना है। 2 बार गया 4, 1, फिर ये वापस 1 यहाँ उतारा, फिर गया 5 बार, ये आया 10, इसमें से माइनस करेंगे तो ये विषम संख्या की परिभाषा में हमने क्या देखा था कि शेष फल के रूप में हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो इसमें शेष फल क्या प्राप्त हुआ? शेष फल हमारा 1 प्राप्त हुआ, तो ये विषम संख्या है। अब विषम संख्या का इकाई अंक, विषम संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 आदि होता है। इस प्रकार हमने सम संख्या पढ़ा, विषम संख्या पढ़ा, परिमेय संख्या पढ़ा, अपरिमेय संख्या पढ़ा, और भी आगे बहुत सारी संख्या है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आती है अपने पास भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किन्हीं अन्य संख्याओं का भाग भी जाता हो, वह कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या की परिभाषा लिखेंगे। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें 1 तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग भी जाता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 12। अब 12 में किस किस का भाग जाता है? पहले तो जाता है 1 का, फिर जाता है 2 का, फिर जाता है 3 का, फिर जाता है 4 का, फिर जाता है 6 का, फिर जाता है 12 स्वयं का। अब इसमें 1 और खुद के अलावा वह कितनी सारी संख्याओं का भाग जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। जैसे कि एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे कि मैंने लिया 4। अब 4 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है और खुद 4 का जा रहा है। अब स्वयं और खुद के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसी संख्या जिसमें 1 तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिया 3। अब 3 एक अभाज्य संख्या है। इसमें पहले 1 का जा रहा है, फिर 3 का जा रहा है, खुद का ही जा रहा है और 1 का जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो गई?
अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने लिया 5। अब 5 में भी या तो 1 का जाएगा या 5 का जाएगा, इसके अलावा किसी और अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी के कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है अपने पास 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक चलती जाएगी प्राकृत संख्या। इसे ये अनंत का निशान है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण का मतलब होता है पूरा। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, अगर उसमें 0 भी हम शामिल कर दे तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। इसकी परिभाषा हो जाएगी, अगर प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। अब प्राकृत संख्या अपने शुरू हो रही है 1 से और पूर्ण संख्या होगी 0 से। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक पूर्ण संख्या चलेगी।